Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the chapter on issue of debentures. और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट विल बी हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, इश्यू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट। जब इंस्टॉलमेंट में पे होता है तो डिस्काउंट में कैसे इश्यू करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। निट्रो लिमिटेड issued 20,000 9% debentures of ₹1,000 each at a discount of 4% on 1st April 2023. Payable 300 on application and balance on allotment. तो एप्लीकेशन हो गया 300, डिवेंचर एप्लीकेशन में ₹300 मिलेगा और बाकी अलॉटमेंट में मिलेगा। तो अलॉटमेंट में ऐसे मिलेगा, 1,000 रुपीज का डिवेंचर है, 1,000 का 4% इज इट कमिंग टू बी 40 रुपीज। तो 1,000 से 300 माइनस करो 700, 700 से 40 माइनस करो 660, तो टोटल ये हो गया 960 मिलेगा, प्लस 40 रुपीज आपके डिस्काउंट जाएगा। 40 रुपीज अलग सा अलॉटमेंट में ऐड कर दो ड्यू एंट्री के लिए। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यू 20,000 इंटू 300 एप्लीकेशन। अप्रैल 1 को बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 60 lakhs। देन ड्यू एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। Then debenture allotment account debited 20,000 into 660, 1,32 lakh. Discount on issue debentures account debited 20,000 at the rate of ₹40. That is discount on issue of debentures to 9% debentures account पूरा 700 full amount. That is 1,40 lakhs and ये 8 lakh। ये देखो पूरा यहाँ पे 660, 20,000 इंटू 660 और ये 20,000 इंटू 40, 20,000 इंटू 700। बैंक में डिवेंचर अलॉटमेंट, ये वाला एंट्री आ जाएगा, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। जो पैसे ड्यू होता है वही मिलेगा, ये वाला दिस। और जब डिवेंचर में इश्यू हो रहा होगा तो आपके इश्यू का डेट अप्रैल 1 में लिखा है, तो हम खाली अप्रैल 1 का फर्स्ट एंट्री में डेट दे दिया और कुछ है नहीं। और बोला है पास जर्नल एंट्रीज पर इश्यू, तो इश्यू तो अप्रैल 1 तारीख को हो गया, तो ये इसका कोई टाइम गैप नहीं होता है डिवेंचर के इश्यू में, खाली इश्यू ऑफ शेयर्स में 1 मंथ का गैप होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा है ना, ये 5 साल के बाद रिडम्पशन करेगा, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। इश्यूड एट पार, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। और जो डिस्काउंट राइटिंग ऑफ के लिए एंट्री देना है वो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तब होगा। तो जब ईयर कंप्लीट होगा 2023 से 2024, तभी 31 मार्च को सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको ब्रैकेट में लिखना फाइनेंस कॉस्ट डेबिटेड 8 लाख, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू था 8 लाख, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट राइट अप कर दिया। नोट में लिख देना नीचे, द अमाउंट डिमांडेड ऑन अलॉटमेंट इज टेकन एज नेट ऑफ डिस्काउंट। जो पैसे आप मांगोगे डिस्काउंट माइनस करके मांगोगे, 700 से यू विल बी डिमांडिंग 660, कंपनी विल बी डिमांडिंग। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज डिस्कस्ड, बाद में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, पेमेंट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, पेमेंट ऑफ इश्यू प्राइस इन लम्प सम, इकट्ठे पैसे मिलेगा। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ इश्यू प्राइस इन लम्प सम इकट्ठे मिलेगा। मून लिमिटेड इश्यूड 30,000 9% डिवेंचर्स 100 each at a discount of 5%, redeemable at par after 4 years। जर्नल एंट्री फॉर इश्यू के लिए देना है एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। राइटिंग ऑफ के लिए नहीं लिखा है तो ये एंट्री मत देना, बट लिखा है तो थर्ड एंट्री दे देना।
इकट्ठे पैसे मिलेगा 5% डिस्काउंट, 30,000 इंटू 95 मिलेगा। पहला एंट्री होगा 30,000 इंटू 95, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जब एक ही बारी में सारे पैसा मिल रहा है, एक इंस्टॉलमेंट का, एक शेयर का, एक डिवेंचर का, 100 का, तो उसका नाम होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक ही लॉट में मिलता है। तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 इंटू 95, 28,50,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 30,000 9% डिवेंचर्स। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, उतने पैसे आप क्या करोगे ना, ट्रांसफर कर दोगे जितना एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला है। इकट्ठे एप्लीकेशन मिला और तुरंत अलॉट हो गया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, दैट इज 30,000 इंटू ₹5, 5 रुपये डिस्काउंट, 30,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और दिस इज 30,000 इंटू 100, ₹100, 100 रुपये टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, 30 लाख, 28,50,000, 1,50,000, 30 लाख। Issue of 30,000 9% डिवेंचर और 100 each at a discount of 5% is made due, आज ड्यू कर दिया गया। देन इसका अंदर कोई डेट वगैरह नहीं है, तो राइटिंग अप ऑब्वियसली P&L अकाउंट को राइट अप होता है। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड, फाइनेंस कॉस्ट ब्रैकेट में लिखो टू डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स लिखना, फिर डिवेंचर को राइट अप कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, ये 1,50,000 डिस्काउंट को राइट अप कर देंगे। देन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स कैसे ओवर सब्सक्राइब होता है, ज्यादा मतलब उसमें एप्लीकेशन ज्यादा आ जाता है, जस्ट लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स मीन्स इट इज दैट एप्लीकेशन रिसीव्ड आर फॉर मोर डिवेंचर्स देन इश्यू फॉर सब्सक्रिप्शन। जितने के लिए 1 लाख डिवेंचर इश्यू करने के लिए एप्लीकेशन दिया है और 5 लाख डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो इन सच ए सिचुएशन द कंपनी में मेक अलॉटमेंट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑप्शंस और कॉम्बिनेशन। फर्स्ट अल्टरनेटिव, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन, मतलब जैसे 1,50,000 डिवेंचर एप्लीकेशन आया है, एप्लीकेशन और डिवेंचर है आपके 1 लाख, डिवेंचर है 1 लाख, तो 50,000 को रिजेक्ट कर देगा, 50,000 को रिजेक्ट कर देगा और बाकी पूरा 1 लाख को 1 लाख दे देगा। सेकेंड अल्टरनेटिव होता है पार्शियल और प्रोरेट अलॉटमेंट, मतलब 1,20,000 को 1 लाख और 30,000 रिटर्न। पार्शियल और प्रोरेट अलॉटमेंट, इसमें 1,50,000 को 1 लाख प्रोराटा में दे देगा, इसको प्रोराटा अलॉटमेंट पूरा प्रोराटा कर देगा। थर्ड में कुछ रिजेक्ट, इसका कुछ रिजेक्ट करेगा और कुछ प्रोराटा करेगा। थर्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 2 अल्टरनेटिव्स, यानी 1,20,000 एप्लीकेंट को 1 लाख डिवेंचर देगा और 30,000 डिवेंचर का एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देगा। तो नाउ सी, excess application money received on over subscription is not refunded to the applicants but is retained to be adjusted against allotment money due। जो excess application money, इसको बिल्कुल वापस नहीं दिया जाता, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए रख लेते हैं। In case excess application money is more than allotment money due, it may be retained to be adjusted against calls if the terms of issue permit। इश्यू में अगर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन मनी अगर अलॉटमेंट से ज्यादा होगा तब वो कॉल्स में एडजस्ट होगा, तब रखेंगे। इफ द टर्म्स ऑफ इश्यू डू नॉट परमिट, instead of retaining excess application money to be adjusted against call, it is refunded to the applicants। अगर इश्यू के टाइम पे बताया नहीं गया कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल में एडजस्ट किया जाएगा तो वो पैसे को रिटर्न कर देते हैं, जस्ट लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स। सेम कंडीशन इज फॉलोड, सेम प्रोसीजर इज फॉलोड इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। देन इसका इलस्ट्रेशन 7 पढ़ो।
issue of debentures at a premium, issue price payable in lump sum, oversubscribed excess applications rejected. Navlathim Limited applications for 3,000 12% debenture of 100 each at a premium of 150 में full amount payable on application. Applications were issued for 4,000 debentures. हम 3,000 इश्यू कर रहे थे, 4,000 एक्सेस आ गया, तो हम क्या करेंगे, पैसे वापस कर देंगे. Applications for 1,000 debentures were rejected and application money was refunded. Debentures were all allotted to the remaining applicants. Pass journal entries for the above transactions in the books of Navlathmi Limited. CBSE का क्वेश्चन है. तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 4,000 डिवेंचर एप्लीकेशंस एट द रेट ऑफ ₹150. 100 है डिवेंचर का वैल्यू और 50 है प्रीमियम. बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट, जब पैसे इकट्ठे मिलता है वैसे दिस इज एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट, दैट इज 6 lakhs to debenture application allotment. Application money received on 4 lakh debentures. जितना डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट कर देंगे. डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड पूरा 6 लाख टू 12% डिवेंचर. डिवेंचर हमेशा परसेंटेज के साथ आता है. टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, दैट इज 3,000 डिवेंचर, जितना हमारा ड्यू बन रहा है, इंटू 100 रुपीज. ये हो गया डिवेंचर का 12% डिवेंचर्स अकाउंट में 3 लाख, और 1,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 50 रुपये. 3,000 इंटू 50 दैट इज 1,50,000. ये डिवेंचर्स में क्रेडिट होगा, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा. जो एक्स्ट्रा 1,000 डिवेंचर एप्लीकेशन आया था उसका जो पैसा है 150 वो रिफंड कर देंगे to bank account. 3,000 12% debenture issued at a premium of ₹50 each and surplus application money refunded. जो surplus हुआ उसको वापस कर दिया. Then 8, issue of debentures at a premium, issue price payable in installments, oversubscribed pro rata allotment. तो टेलीकॉम लिमिटेड issued 10,000 debentures of ₹100 each at a premium of 10%. Payable ₹25 on application 25, application ₹25, and allotment 35 including premium 10%. Allotment ₹25 plus ₹10, टोटल 35 हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम. एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपये, ₹50. टोटल बिकम्स ₹110. 100 प्लस ₹10. Applications were received for 15,000 debentures and allotment was made on pro rata basis. The due amounts are issued by the company on due dates. Journalize the above transactions and prepare extract of the balance sheet. Extract पूरा balance sheet नहीं. तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड 15,000 डिवेंचर 15,000 में मिला था, तो 15,000 इंटू ₹25 ये हो गया बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन. देन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड तो 9% डिवेंचर में 10,000 इश्यू कर रहे, तो 10,000 इंटू ₹25 दैट इज 2,50,000. और जो एक्सेस 5,000 है उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे. 5,000 इंटू 25 तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गया. देन डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड. अभी बाकी सारे आगे 10,000 पे चलेगा. 10,000 इंटू ₹35, ₹25 एंड ₹10 प्रीमियम में जाएगा. डिवेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 डिवेंचर्स एट 9%. 3,50,000, 2,50,000 and 1 lakh.
Then bank to debenture allotment account, balance of allotment received on 10,000 debentures. 3,50,000 से जो एक्सेस डिवेंचर अलॉटमेंट मनी प्रोराटा के टाइम पे एप्लीकेशन का अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ था, 3,50,000 माइनस 2,25,000 इज इक्वल टू 2,25,000. Balance of allotment money received on 10,000 debentures. Then fast and final 50 10,000 में 50 मल्टीप्लाई करके करेंगे, 10,000 में 50 मल्टीप्लाई करके करेंगे. डिवेंचर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट. फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 9% डिवेंचर्स 5 लाख. Then bank account debited to debenture fast and final call account. Fast and final call money received. Fast and final call money जब रिसीव होगा तभी. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5 lakhs. नोट में इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी and balance amount is refunded. In the present question, total excess application money are adjusted against allotment money. क्योंकि इसमें फुल प्रोराटा हो रहा है, 15,000 एप्लीकेशन को 10,000 शेयर दिया जा रहा है, तो पूरा 5,000 इंटू 25 वो सारे पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया. देन बैलेंस शीट जो बनाएंगे, इसमें इट इज ए एक्सट्रैक्ट लिखना था इसमें. तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी मिला है, दैट इज प्रीमियम मनी वाज 10 रुपीज एंड 10,000 शेयर्स, दैट इज 1 लाख. सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख. ये वर्किंग नोट नंबर 1 में शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, उसमें 1 लाख आएगा. एंड वर्किंग ये नोट नंबर 1 में. नोट नंबर 2 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख डिवेंचर्स, 10 लाख डिवेंचर्स में 100 इज 10 लाख, ये सेकेंड में आएगा, इट इज नोट नंबर 2. नॉन करेंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिवेंचर्स एज नोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? बिकॉज द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई रिडम्पशन डेट. अगर रिडम्पशन डेट बताया नहीं तो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकता है, तो ओनली लॉन्ग टर्म हो सकता है, क्योंकि जो डिवेंचर 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए इश्यू होता है, यूजुअली डिवेंचर्स 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए इश्यू होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. जब क्वेश्चन बताता नहीं, इट इज ऑब्वियस दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग. प्रोराटा अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन. प्रोराटा अलॉटमेंट होता है और रिजेक्ट भी कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? Pental Limited invited applications for 4,08% debenture of 1,000 each issued at a premium of 20%. A applications were received for 6,000 debentures and allotment was made as under. Refused allotment to 1,200 debentures. तो ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया डिवेंचर्स. तो 1,200 को रिफंड कर दिया, नील दे दिया, 0. ऐसे बना देना एग्जाम में. फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स पर 400 डिवेंचर्स, 400 को 400 पूरा दे दिया. रिमेनिंग डिवेंचर्स पर प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया. तो आपके 4,000 इन्वाइट कर रहे थे, एप्लीकेशन 4,000 कर रहे थे और 6,000 एप्लीकेशन आया. 6,000 एप्लीकेशन आया डिवेंचर के लिए, बट हम डिवेंचर इश्यू कर रहे थे 4,000. तो हम जो एक्सेस जो है दैट इज 1,800 माइनस करो, तो ये 3,600 हो गया आपके डिफरेंस जो बच गया. तो इसमें 4,200, 4,400. तो ये है बैलेंसिंग फिगर. ये बैलेंसिंग फिगर मतलब 4,400 को 4,000 रिमेनिंग डिवेंचर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू अदर एप्लीकेंट्स. 4,400 को 3,600 दिया. जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस इफ इश्यू प्राइस इज पेबल along with the application.
B, issue price is payable in installments on application 200, on allotment 500, including premium and balance on fast and final. तो प्रीमियम आपके 20% है 200, तो उसको हम देख लेंगे। पहले सारे पैसे कैसे इकट्ठे मिलेगा उसको देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, आप बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगर लंप सम में मिलेगा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों इकट्ठे हो जाएगा। तो इट इज 6000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई रुपीज, मल्टीप्लाइड बाई रुपीज, एक डिवेंचर 100 रुपए का, 1000 रुपए का है, इंटू 200 इंटू 20% प्रीमियम, तो दैट इज 1200। 6000 इंटू 1200 दैट इज इक्वल टू 72 lakhs। देन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी डेबिटेड, क्रेडिट को डेबिट कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, ये 72 lakhs इधर आ गया। देन ड्यू एंट्री जितना होता है हम उतना रखेंगे, दैट इज 4000 डिवेंचर हम इश्यू कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई ₹1000 टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट 40 lakhs, and 4000 debentures multiplied by premium 200 to securities premium 4000 in 200 8 lakhs। और जो एक्सेस था 2 लाख 6000 एप्लीकेशन आया, 4000 डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो 2000 एक्सेस आया उसका रिवर्स कर देंगे ₹1200 में। ध्यान से देखो, पैसे एप्लीकेशन मिलने का बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड रिफंड होता है जब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू बैंक, दैट इज 2000 इंटू 1200 दैट इज 24, 12 टू 24 lakhs। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड। देन बी पार्ट बोलता है जब इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, जब इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तब क्या होगा। तो इंस्टॉलमेंट में ये सेम तरीके में फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, आपके इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन 200 रुपीज, तो 6000 इंटू 200, 6000 इंटू ₹200, तो 6 टू 12, 12 लाख एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर यही डिवेंचर एप्लीकेशन मनी डेबिट कर दो, ये हो गया 12 लाख कैंसिल हो गया, यू आर गेटिंग इन इंस्टॉलमेंट। यहीं पे आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा, बैंक में रिफंड करना पड़ेगा। टू 8% डिवेंचर्स विल बी 4000 इशू हो रहा है, 4000 एट द रेट ऑफ ₹200, 80 lakhs, 8 lakhs, 4000 एट द रेट ऑफ 200, 8 lakhs, तो वो आप डिवेंचर में चला गया। अलॉटमेंट में जाएगा, इसका तो रिफंड हो जाएगा, इसका रिफंड हो जाएगा, और इसका पूरे पैसे एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया। ये जो बैलेंसिंग फिगर था 4400 को 3600 दे रहे थे, इसका जो डिफरेंस है 800, 800 इंटू 200, 800 इंटू 200 will go to debenture allotment, 800 debenture applications multiplied by ₹200, so that is 1,60,000। इसको टू डिवेंचर अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा 1,60,000, दिस वन 800, इनका जो डिफरेंस है। देन 1200 एप्लीकेशन का पैसा वापस कर देंगे, तो इट इज 1200 इंटू ₹200, सारे एप्लीकेशन मनी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2,40,000 रिफंड हो जाएगा। और जब अलॉटमेंट मांगेंगे ऑन अलॉटमेंट 500 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम आपका 20% 1000 का 200, तो 300 डिवेंचर वैल्यू होता है रुपीज, प्लस ₹200 होता है आपके प्रीमियम, टोटल 500 हो गया। तो ड्यू एंट्री हमेशा 4000 पे पास होगा, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाई ₹500 टोटल, ₹300 डिवेंचर का लोन वैल्यू and premium value ₹200, that is debenture allotment to 8% debentures to securities premium,
400,000 into 500, 20 lakh, 12 lakh and 8 lakh. 20 lakh, 12 lakh, 8 lakh. जब पैसे मिलेगा डिवेंचर अलॉटमेंट में, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट में, जो पैसे हमारा पहले ट्रांसफर हो रखा है 1,60,000 वो माइनस हो जाएगा. 20 लाख माइनस 1,60,000. 20 लाख माइनस 1,60,000. 20 लाख माइनस 1,60,000 इज इक्वल टू बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट. ये जो ड्यू अमाउंट था 20 लाख, पहले जो ट्रांसफर हो रखा है डिवेंचर अलॉटमेंट में 1,60,000 एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में, उससे माइनस करके द डिफरेंस विल बी गेटिंग, दैट इज बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट. तो नाउ डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. फास्ट कॉल जब करेंगे, डिवेंचर फास्ट कॉल टू 8% डिवेंचर अकाउंट, 500 रुपये बच गया, क्योंकि आपके एप्लीकेशन का 200 गया, अलॉटमेंट में 300 प्लस प्रीमियम 200 और डिवेंचर का वैल्यू था 1000. इस सब में रुपीज लिखा करो. हैव ए प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग रुपीज विथ एवरी अमाउंट. ये टोटल था 1000, ये कॉमन रुपीज लिख दो, 200 प्रीमियम. ये जो कैपिटल वैल्यू डिवेंचर का 1000 माइनस 500, बाकी 500 रह गया. तो इसको देखो ध्यान से. तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि बैलेंस हम कैसे रिसीव करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में. तो फर्स्ट एंड फाइनल का जो बैलेंस आया, दिस इज 500 रुपीज. दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी 4,000 इंटू 500, 4,000 इंटू रुपीज 500, 20 लाख. बैंक टू 8% डिवेंचर्स, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, पूरा पैसे मिल गया. बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव. नोट में लिखना आप, excess application money is adjusted against allotment money even if the question does not specify the use of excess application money, or even if the question is silent on the use of excess application money. इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में डेफिनेटली ये पैसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा प्रोराटा में. और अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर का अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे, जो अंडर सब्सक्रिप्शन में हम डिवेंचर को कैसे, हाउ विल ट्रीट अंडर सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ डिवेंचर्स. अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स में, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स मीन्स दैट एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर लेसर नंबर ऑफ debentures than issued for subscription. For example, the company issued 10,000 9% debentures for 100 each for subscription and it received applications for 9,000 debentures. It is under subscription for debentures. उस केस में पूरा 9,000 को डिवेंचर दे देंगे, 9,000 एप्लीकेंट को. In case of under subscription, allotment is made to all the applicants. Since allotment is made to all the subscribers of debentures, journal entries are passed for the number of debentures subscribed. Minimum subscription क्या होता है? SEBI has prescribed minimum subscription in case of debentures to be 75% of the issue of 100 crores or more. अगर 100 करोड़, ये चीजें ध्यान रखो, बच्चे डिटेल्स में पढ़ते नहीं है और गलत करके आते हैं. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में सेबी हैज प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब कर रखा है, अगर कंपनी 100 करोड़ या ज्यादा का डिवेंचर इश्यू करता है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उस केस में 75% होना चाहिए. जैसे शेयर्स में इनिशियल इश्यू का 90% होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, डिवेंचर 100 करोड़ से कम है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है नहीं.
अगर 100 करोड़ और मोर है तो इट शुड बी 75%. यू हैव टू ग्राइंड दिस आउट, एकदम रट्टा याद कर लो ध्यान से. देन इलस्ट्रेशन 10. इलस्ट्रेशन 10 में अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स इशूड एट पार, इश्यू प्राइस पेबल इन लम्प सम. अगर इकट्ठे पैसे मिल रहा है अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे? सिटीजन वॉचेस लिमिटेड issued 7508% debentures of 100 each par for consideration payable along with application. Subscription was received for 7000 debentures. The debentures were duly allotted. 7000 into 100, 7 lakh. Bank to debenture application and allotment account. Application money received on 7000, 8% debenture of 100 per debenture. 100 रुपये में इश्यू हो गया पार में, क्योंकि कम मिला है ना तो 7000 का एंट्री होगा. फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इकट्ठे मिला है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट शेयर से डिवेंचर्स एक ही टाइप टू 8% डिवेंचर्स. 7000 डिवेंचर, 8% डिवेंचर 100 इज अलॉटेड और अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू. पहले रिसीव देन ड्यू, पहले रिसीव हो गया देन ड्यू. इसके बाद अगर इंस्टॉलमेंट होता तो ड्यू रिसीव चलता, इश्यू ऑफ शेयर्स जैसे. नेक्स्ट इज योर इलस्ट्रेशन 11. जबकि अंडर सब्सक्रिप्शन इसमें है इश्यूड एट अ प्रीमियम, इश्यू प्राइस पेबल इन लम्प सम इकट्ठे. एलिगेंट लिमिटेड इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 11% डिवेंचर 100 each at a premium of 10% payable along with application. Subscription was received for 9,000 debentures and all the applicants were allotted the debentures. Past journal entries for the above. In the books of Elegant Limited, journal करोगे. Bank account debited to debenture application and allotment account. Application money received for 9,000 11% debentures. 9,000 11% debentures of 100 each 9,90,000. क्योंकि 100 और 10% प्रीमियम, 100 रुपीज का डिवेंचर है प्लस प्रीमियम इज 10 रुपीज 10, तो टोटल हो गया 110. टोटल इज रुपीज 110. 110 इंटू 9,000, 9,90,000. तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 9,000 11% डिवेंचर्स. दिस इज 9,000 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 110 each. और इसी केस में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, वो 9,90,000 को कैंसिल कर देंगे डिवेंचर को. इसको 11% डिवेंचर में 100 रुपीज ट्रांसफर करेंगे. 9,000 इंटू रुपीज 100. और जो 10 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में 9,000 इंटू रुपीज 10, तो दैट इज 9 लाख 90,000. So 9,000 11% debentures allotted at a premium of 10%. तो 10% प्रीमियम में पेमेंट हो गया. Then illustration 12. Under subscription of debentures issued at par, issue price payable in installments. Honey Limited issued 10,000 9% debentures for 100 each for subscription, payable 60 on application and balance on allotment. Subscription was received for 9,000 debentures. Allotment was made and due amount was received. Allotment money due हो गया, receive हो गया. Past journal entries for issue and allotment of debentures. दो. Payable is 60 on application. तो application is 60. Application is rupees 60 and allotment में बाकी पैसे और 100 रुपए का है और प्रीमियम में इश्यू हो रहा है. पेबल एट पार, तो बैलेंस 40 रुपीज अलॉटमेंट में, टोटल हो गया रुपीज 100 और अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया 9,000 शेयर का आया, 10,000 इश्यू कर रहे थे तो 2 इंस्टॉलमेंट होगा. तो इसका नाम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ना होके खाली एप्लीकेशन होगा.
तो एंटायर जो एंट्री 9000 इंटू में होगा, 9000 इंटू ₹60। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव 9000 इंटू 60 5,40,000। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 5,40,000 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 5,40,000। डिवेंचर्स वर अलॉटेड, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा 9000 इंटू 40, 9 4 36। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में 36 टू 9% डिवेंचर्स 3,60,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। देन यही पैसे बैंक में मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट, पूरे पैसे मिलेगा 3,60,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये जर्नल को टोटल करना जरूरत नहीं है क्योंकि कंटिन्यूएशन फॉर्म में है। तो नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन 13। हर किसी चीज को डिस्कस करो। Under subscription of debentures issued at a premium, issue price payable in installment, installment में पे हो रहा है और प्रीमियम इश्यू हो रहा है। प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड issued 30,000 debentures of 100 each, issued at 10% premium for subscription. The issue price was payable 30 on application, ₹30 on application. application में 30 रुपए, अलॉटमेंट में 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम 10%, ₹40 प्लस ₹10। डोंट लीव रुपीज बिहाइंड। ये जो 10 लिख देते हो, 10 आपके लीटर है या मीटर है या किलोग्राम है, इट इज ₹10 ऑन अलॉटमेंट एंड द फास्ट एंड बैलेंस एंड फास्ट एंड फाइनल कॉल। इट इज फास्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस ₹30 ताकि यह 100 बन जाए, ₹100 प्लस ₹10। इतने में आपने 5 बार 6 बार रुपीज लिख लिया। तो इट रिसीव्ड एप्लीकेशन अमाउंटिंग 8,10,000 रुपीज, 8,10,000। इसको 30 में डिवाइड करो। अलॉटमेंट तो अगर 30 में डिवाइड करोगे तो 27,000 आएगा, 27,381। Allotment was made and allotment money was received. First call is yet to be made. First call हुआ नहीं, तो 4 एंट्री करोगे 27,000 पे, 5 जर्नल एंट्रीज, 27,000 बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड 27,000 7% डिवेंचर में 30 each। आपको 81 रुपीज 8,10,000 एप्लीकेशन मनी को एप्लीकेशन के अमाउंट इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करोगे ताकि नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएगा एप्लीकेशन जो आपको मिला है, नरेशन लिखने के लिए जरूरत पड़ेगा, इसीलिए डिवाइड करके निकालोगे। देन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, अलॉटमेंट ऑफ 7% डिवेंचर्स मेड या डिवेंचर्स आर ड्यूली अलॉटेड। देन डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 7% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यही 27,000 आ रखा है आपने, तो 27,000 मल्टीप्लाइड बाई रुपीज, पूरा वैल्यू ₹50, ₹40, ₹10, तो दैट इज 27,000 इंटू 50, 13,50,000, 27,000 इंटू 40, 10,40,000, 27,000 इंटू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम 2,70,000। डिवेंचर अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विथ प्रीमियम ड्यू, प्रीमियम के साथ ड्यू हो गया। देन जब पैसे मिलेगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट नहीं, डिवेंचर अलॉटमेंट, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो दीज आर ऑल। एंड फास्ट कॉल के लिए एंट्री नहीं होगा क्योंकि फास्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, अब किया जाएगा। So this is all about your classes today. Next time we will be studying application supported by blocked amount, ASBA। वो ASBA रूल के बारे में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। These were all journal entries for issue of debentures।
And thank you, Team Educate.